कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, भैया मैं रोज़ मॉक टेस्ट दे रहा हूँ फिर भी मेरा स्कोर 90 से ऊपर जा ही नहीं रहा, क्या करूँ। अभी तो मैं कैंपस में हूँ, इसका जवाब देने के लिए मुझे रूम पे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। आई नो तुम्हारा भी सेम हाल है, भले आप 40, 50, 60 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप 140 से 150 मार्क्स तक पहुंच जाओगे और फाइनल एग्जाम में आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए गेम चेंजर होने वाला है। Hello, I am Sumit, a second year mechanical engineering student at WCE Sangli, and I have scored 97.75 percentile in MST CET. Just remember, mock tests are like mirrors. वो आपको आपकी रियलिटी दिखाते हैं। और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो 99 परसेंटाइल भूल जाओ। 80% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट तो छोड़ो, अभी तक कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं की है, तो ये घबराने वाली बात है। मार्केट में एक बहुत ज़्यादा तगड़ी टेस्ट सीरीज है, क्रैक इट MST CET 3.0 टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज खुद MST CET के टॉपर्स ने डिज़ाइन की है, जो अभी COEP और VJTI में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने खुद 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया था। दिस टेस्ट सीरीज कंटेन्स 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉम्बोज, 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर्स। सारी चीज़ें आपको मिल रही है सिर्फ 799 रुपीज़ में। अगर आपको इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी ऐड करने हैं तो उसकी प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज़। सिर्फ मॉक टेस्ट दे के कुछ फ़ायदा नहीं होता, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर मेंटरशिप चाहिए होती है हमें, तब जाके हमारा स्कोर बढ़ता है। जब आप ये टेस्ट सीरीज लेते हो तो इसमें आपको सारी चीज़ें तो मिलती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं, टेस्ट भी मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर स्टूडेंट से। समझ रहे हो ना तुम? आप 1-to-1 उनसे बात कर सकते हो, उनसे सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, जरूर से चेकआउट कर। मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे पता है? क्योंकि तुम मॉक टेस्ट एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है 99 परसेंटाइल स्कोर करने का। आपको आज से अभी से इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है, जिसके बाद आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। जब भी आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है, आप उसके आंसर्स देखते हो तो आपको 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपने गलत किए। पहला वो टाइप के क्वेश्चंस जो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ रखे थे फिर भी उसके क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए, और दूसरे वो टाइप के क्वेश्चंस जो आपने चैप्टर्स हल्के हल्के से पढ़े थे या फिर पढ़े ही नहीं थे, उनके क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ऑब्वियसली वो गलत होने ही वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपके नोटबुक में लिखना है मॉक टेस्ट नंबर 1, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल पहला मॉक टेस्ट दिया, उसके नीचे आपको सबसे पहले मैथ्स का एनालिसिस करना है, वहाँ लिखना है मैथ्स के जो क्वेश्चंस गलत हुए आपको वो लिखने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं। मैथ्स होने के बाद आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसा करना है। लेकिन सिर्फ इसे ही एनालिसिस नहीं बोलते, ये तो हमने हमारी गलतियां लिखी है जो गलत हुई है, लेकिन अगला वाला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें गलतियां सुधारनी है। तो मैं अपने टाइम पे क्या करता था, मैं ही नहीं तो सारे MST CET टॉपर्स क्या करते हैं कि जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है ना तो नोटबुक में लिख लेते हैं, जो हमने लिख लिया पहले वाले पार्ट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके साइड में एक कॉलम बनाएंगे और वहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने बोला था हमने, F = K/Q1Q2/R², ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं आया तो साइड में मैंने कॉलम किया, वहाँ पे लिख लिया कि ये फॉर्मूला है, इसमें ये टर्म्स है, R मतलब डिस्टेंस है, ये सारा लिख लिया मैंने, और वो कॉन्सेप्ट मैंने साइड में लिख लिया। हर एक क्वेश्चन के साइड में आपको कॉलम करके ऐसा उसका कॉन्सेप्ट लिखना है कि ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, तो आपको वो कॉन्सेप्ट लिख लेना है वहाँ पे। और कभी कभी क्या होता है, स्पेशली केमिस्ट्री में मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार हुई, शायद आपके साथ भी होती होंगी, कि क्या होता है केमिस्ट्री में हम कोई नई चीज़ डिस्कवर कर लेते हैं, हमें एक नया कंपाउंड पता चल जाता है जो CET में बार बार आ रहा है, ठीक है। तो उसे क्या करना है, वो नई चीज़ को आपको आपके जो नोटबुक होती है, नोटबुक के ऊपर वाला सेक्शन होता है जिसे हम नोटबुक की छत भी बोलते हैं, मैं तो छत बोलता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको रेड पेन या फिर ब्लैक पेन से वो लिख लेना है कॉन्सेप्ट, स्टार मार्क करके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको नई चीज़ पता चलिए, ठीक है। तो हमें पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, गलतियाँ सुधारनी। कैसे सुधारोगे कि हमने जो रॉन्ग क्वेश्चंस लिखे उसके आंसर्स लिखे, उसके राइट साइड में हमने एक कॉलम बनाया, वहाँ पे हमने उसका कंसेप्ट लिखा है कि किस कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, कौन से फॉर्मूलेज लग रहे थे। और जब आप ये चीज़ कर रहे होगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी कि CET में एक रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको पैटर्न नोटिस करना है, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि ठीक है IUPAC के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन में इनवर्स का डेरिवेटिव निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ऐसा पैटर्न पता चलेगा। वो पैटर्न आपको याद रखना है। आप 2-3 मॉक टेस्ट दे दोगे तो सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है भाई, ये टाइप का क्वेश्चंस आता ही आता है, तो आपको उसे याद रखना है। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस का यही फ़ायदा होता है कि आपको रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इससे भाई आप 30 to 40% पेपर ऐसे ही प्रेडिक्ट कर लोगे MST CET का।
अगर आपको लग रहा होगा ये 2 चीज़ें करने के बाद मेरा एनालिसिस हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो तीसरा वाला पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आपने जितनी भी मेहनत की है पीछे एनालिसिस के लिए वो सब बर्बाद हो जाएगी। रिवीजन ऑफ नोटबुक। बिलीव मी, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई किया है और एक अच्छे मार्क्स स्कोर किए, एक अच्छी परसेंटाइल स्कोर की MST CET में। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे क्लास में अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने भी 98-99 परसेंटाइल इसी मेथड से स्कोर किए। ठीक है, उनके भी मार्क्स स्टक हो गए थे, 100-120 पे रुक गए थे, लेकिन उन्होंने 150 तक कैसे स्कोर ले जाए अपना, इन्हीं सब चीज़ों को करके। आपको डेली 20 मिनट निकालने इस नोटबुक को रिवाइज करने के लिए। आपको देखना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, वो क्यों गलत हुए थे, उनका सॉल्यूशन देखो, उनके साइड में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट देखो। और एक बात अच्छे से आपके दिमाग में बैठा लो कि अगर एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आता है या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी करके। अब आप बोलोगे भैया हमें इतनी सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, ये नोटबुक कब रिवाइज करें? देखो भाई, 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, खाना खाते खाते एक बार नोटबुक खोल लेना, देखना ये गलत किया था, ये गलत किया, सिर्फ आपको नज़र घुमानी है, एक बार फॉर्मूलेस पे नज़र घुमानी है। और ये नोटबुक को आप अगर अगले 10 से 15 दिन रिवाइज कर लोगे ना अच्छे से, तो आपको सारी गलतियाँ याद रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने भाई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, वो नहीं करनी है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला में स्क्वायर भूल गया था भाई, R² था, वो नहीं करना है। ठीक है, तो आपको चीज़ें याद रहेगी और इससे आपका स्कोर ड्रास्टिकली बढ़ेगा, बिलीव मी। तो अभी तक आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए उनको खोलो फिर से और नोटबुक में एनालाइज करो। देखो मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। मॉक टेस्ट हम 3 स्टेप में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जब भी आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है आप एक नोटबुक बनाते हो मॉक टेस्ट के लिए, उसके अंदर आप एनालिसिस स्टार्ट करते हो। सबसे पहले आप मैथ्स का एनालिसिस करते हो, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। मैथ्स में जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे थे लेकिन उनके क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, वो आप उसमें लिख लोगे, उसके आंसर्स लिख लोगे। आंसर लिखने के बाद उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था वो आप राइट साइड में कॉलम क्रिएट करके वहाँ पे लिख लोगे अच्छे से। उसके बाद में केमिस्ट्री में आपको कुछ ऐसे नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, नए नए कंसेप्ट्स मिलेंगे, नए नए कंपाउंड्स मिलेंगे जो आपको याद रखने होंगे। वो डायरेक्ट CET में आते हैं, आपको पैटर्न से अंदाज़ा लग जाएगा कि डायरेक्ट CET में फिर से रिपीट हो सकता है। तो वैसी चीज़ें आपको नोटबुक के ऊपर जो छत वाला एरिया होता है वाइट कलर का, वहाँ पे वो लिख लेनी, स्टार मार्क करके। रेड पेन से लिखो, ब्लैक पेन से लिखो, वो आपकी मर्जी। उसके बाद में थर्ड स्टेप सुपर इंपॉर्टेंट, आपको ये नोटबुक 20 मिनट्स डेली पढ़नी है, रिवाइज करनी है। और हर एक मॉक टेस्ट होने के बाद आपको नोटबुक में एनालिसिस लिखना ही लिखना है। बस इतनी चीज़ें कर लो और मॉक टेस्ट का स्कोर अगर फिर भी इंक्रीज नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम जा सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसा तगड़ा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा।